हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? और आगे आ जाइए। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान की 4 विभूतियाँ हैं। इसके पहले के श्लोक तक यानी 32वें श्लोक तक भगवान ने अपनी 51 विभूतियों का वर्णन किया। किसी में 4, किसी में 3 हैं। इस तरह से अभी तक 51 विभूतियों का वर्णन किया। और इस श्लोक में कितनी विभूतियाँ हैं? इसमें कितनी? 4। इसमें 4 हैं तो कुल मिलाकर के अभी तक कितनी हो जाएंगी? 51 पहले की 4, 55 हो जाएंगे, है ना। तो इसमें पहली जो विभूति है अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में आकार, है ना। तो अंग्रेजी में वो सबसे पहला अक्षर ए है। हिंदी में आ होता है, अंग्रेजी में ए होता है। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा इस व्याख्या को। श्री भगवान की व्याख्या है। ये समझने की बात है कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करने पर आकार का स्वर आता है। यदि हम का अक्षर का उच्चारण करते हैं तो इस उच्चारण में आकार की ध्वनि आती है। यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला पर विचार करें तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर हिंदी वर्णमाला के अक्षर का आधा होता है। यदि हम हिंदी के अक्षर का को अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसमें 2 अक्षरों का प्रयोग होता है, के ए, है ना। इसका अर्थ है कि आधा का और आ मिलकर का अक्षर बनता है ना। इस प्रकार हिंदी के किसी भी अक्षर को यदि हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसमें अंग्रेजी का ए अक्षर सदैव आता है। ये समझने की बात है कि हिंदी का आ अक्षर और अंग्रेजी का ए अक्षर दोनों एक समान हैं। यदि हम गीता के इस श्लोक को अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें, आप अंग्रेजी वाली किताब भी देख सकते हैं। अंग्रेजी के अक्षरों में अंग्रेजी वाली किताब में लिखा है, अंग्रेजी के अक्षरों में लिखें तो इस श्लोक में 23 बार ए अक्षर आता है। अगर अंग्रेजी की किताब देखेंगे तो इस श्लोक में 23 बार ए अक्षर आता है, जो हिंदी वर्णमाला का आ अक्षर ही है। अब यदि हम विचार करें कि इस श्लोक को अंग्रेजी भाषा में लिखने पर कुल कितने अक्षर होते हैं, तो पता चलता है इस श्लोक में अंग्रेजी के कुल 74 अक्षर होते हैं। ये पूरा अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वा सामा से कशचा अहम एवाक्षया कालो धाता हम विश्वतो मुखार। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी के कितने अक्षर होते हैं? 74 अक्षर होते हैं, है ना। जिनमें यदि कोई अक्षर सबसे अधिक बार आता है तो ए अक्षर है जो 23 बार आता है। अगर आप गिनेंगे अंग्रेजी किताब में इस श्लोक के अक्षरों की संख्या तो कुल 74 अक्षर हैं। और ए अक्षर को अगर आप गिनेंगे तो कितने बार आया? 23 बार आया, है ना। अब यदि इसके बाद कोई अक्षर सबसे अधिक बार आता है तो वो है एस, जो 7 बार आया। सोचिए, ए अक्षर 23 बार आया, उसके बाद कोई भी अक्षर अगर ज़्यादा आया है तो 7, बाकी अक्षर आए हैं तो 7 से भी कम बार आए, और ए अक्षर कितना? 23 बार आए। तो हर अक्षर किसी भी जो श्लोक होता है, कोई भी श्लोक होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ए अक्षर आता है, ज़्यादा ए अक्षर आता है। ऐसी बात नहीं कि हर शब्द में ए आता है, ऐसा नहीं है। हर शब्द में ए नहीं आता, लेकिन ए का जो है प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, ये होता है। जैसे कि आप कहें 1 तो इसमें ए अक्षर नहीं आता, ONE 1, इसमें ए अक्षर नहीं आता। 2 कहें TWO 2, इसमें भी ए अक्षर नहीं आता। 3 इसमें भी ए अक्षर नहीं आता। 4 इसमें भी ए अक्षर नहीं। 5 ए अक्षर नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कोई अंग्रेजी का पेज पूरा पढ़ें तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा ए अक्षर आता है, ए अक्षर सबसे ज़्यादा आता है ना। तो कभी भी आप देखेंगे, है ना। लेकिन ऐसे कई शब्द हैं जिनमें ए अक्षर नहीं आता या आ अक्षर नहीं आता, लेकिन
आ का जो स्वर है वो आता है ना। जैसे कि हम बोलते कलम, कलम है ना, तो कलम में क्या है, का में भी आ अक्षर आता है, ला में भी आ अक्षर आता है और मा में भी अक्षर आता है ना। लेकिन अगर हम बोले ओम, इसमें आ अक्षर नहीं आता, आ अक्षर नहीं आता। ओम, ये माँ जो है हलंत है, आधा माँ है, तो इसमें आ अक्षर नहीं आता है। राम, राम में है, राम में आ अक्षर आता है और माँ में भी आ अक्षर है। मरा इसमें है ना। इस प्रकार से आ अक्षर का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं सभी अक्षरों में आकार श्री कृष्ण की विभूति है। अब द्वंद्व समास से कसा, द्वंद्व में समास, समास जो है समासों में द्वंद्व समास है। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी समास होते हैं तो उनमें से एक शब्द जो है वो होता है मुख्य और दूसरा शब्द मुख्य नहीं होता। लेकिन द्वंद्व समास क्या होता है, दोनों शब्दों की प्रधानता है ना। तो द्वंद्व समास के उदाहरण कैसे, जैसे हम कहते हैं सीताराम, ये द्वंद्व समास है, सीता जी का नाम और श्री राम का नाम है ना। तो दोनों बराबर, सीता और राम। द्वंद्व समास का मतलब क्या है, और शब्द का इसमें मतलब लोप हो जाता है। जब हम कहते सीता और राम, तो जब हम सीताराम बोलते हैं तो और शब्द का लोप हो गया और एक शब्द बन गया है ना। जैसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या है, ज्यों के त्यों, दोनों अक्षर जो है, दोनों शब्द ज्यों के त्यों हैं और दोनों का पूरा जो है महत्व है ना। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं यथा सामर्थ्य, एक शब्द यथा सामर्थ्य, तो एक शब्द यथा और सामर्थ्य मिला करके दो शब्दों से एक शब्द बन गए, यथा सामर्थ्य। इस शब्द में पहला शब्द प्रधान नहीं है और दूसरा शब्द प्रधान है, सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य के अनुसार है ना। तो और भी जैसे कोई शब्द है नीलकंठ, नीलकंठ, तो शंकर जी को कहते हैं नीलकंठ। इसमें दोनों में कोई भी शब्द प्रधान नहीं है। नील का मतलब नीला और कंठ माने गर्दन, तो इसका अर्थ ये नहीं होता नीली गर्दन। नीलकंठ का मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसका कंठ नीला है ना। तो नीलकंठ में दोनों, दो शब्द नील और कंठ दोनों ही वह प्रधान नहीं है ना। इस प्रकार से जितने भी समास हैं इनमें एक ही समास है द्वंद्व समास, जिसमें कि बराबर जो है महत्व होता है। ये बात समझने की है कि गीता के 18 अध्याय वास्तव में महाभारत का एक अंश है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 25 से अध्याय संख्या 42 तक के 18 अध्यायों में है। गीता जो है भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है ना। तो प्रत्येक अध्याय के पश्चात जो पुष्पिका के शब्द हैं उनमें श्री कृष्णार्जुन संवाद, ये सामासिक शब्द आता है। श्री कृष्णार्जुन संवाद, इस सामासिक शब्द में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का समान रूप से महत्व है। धन्यवाद। चूँकि ये शब्द सामासिक है, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे ही सामासिक शब्दों को पसंद करते हैं जिनमें उनका और उनके भक्त का समान महत्व होता है ना। जब हम कृष्णार्जुन बोलते हैं तो कृष्ण और अर्जुन दोनों बराबर महत्वपूर्ण है ना। तो कृष्ण को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है कि उनके भक्त का नाम भी जो है उनके बराबर। भगवान ही चाहते हैं कि अपने भक्त से बड़े हों, भगवान अपने भक्त को बराबर अपने बराबर समझते हैं। इसलिए यद्यपि श्री कृष्ण के समान अथवा उनसे बढ़कर किसी का भी महत्व नहीं है, परंतु श्री कृष्ण इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं कि जिस समय हम श्री कृष्ण के भक्त को श्री कृष्ण के ही समान महत्व देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्रकार के सामासिक शब्दों में द्वंद्व सामासिक शब्द उनकी विभूति है। अब अक्षय काल,
भगवान कहते हैं अहम एव अक्षय कालो। अक्षय कालो, अक्षय काल, एक काल है, दूसरा अक्षय काल। जो 11वें अध्याय में भगवान कहते कालोस्मि लोक अक्षय के दो, मैं काल हूँ जो कि सब लोगों का क्षय करता हूँ, विनाश करता हूँ, मैं काल हूँ। तो वो जो काल है, तो वो जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, सबका विनाश हो जाता है, तो फिर जो काल है तो उसका भी जो है पता नहीं चलता। जो सब कुछ नष्ट हो गया है ना, तो अब काल का कैसे पता चलेगा, काल की गणना कैसे होगी? कि काल की गणना होती है सूर्य के द्वारा, है ना। तो सूर्य के द्वारा काल की गणना होती है कि दिन रात होते हैं और वर्ष बीतते हैं सूर्य के द्वारा। अब सूर्य भी नहीं रहता, जिस समय सूर्य भी नहीं रहता तो उस समय कैसे गणना होगी? लेकिन श्री कृष्ण ही हैं जो काल की गणना करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जैसे दिन है रात होते हैं सब, तो गणना होती तो सूर्य के द्वारा ही होती है ना। लेकिन जब अंत में जब प्रलय हो जाएगी, ब्रह्मा जी का भी विनाश हो जाएगा, तो उस समय कौन गणना करेगा काल की? कौन गणना करेगा काल की? तो श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि काल की गणना उस समय भी करते हैं, अक्षय है तो भी अच्छा है। तो उनको कहा जाता है काल के भी काल। जहाँ काल भी समाप्त हो जाता है वहाँ भी जो है श्री कृष्ण रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अक्षय काल। अहम एव अक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखा। अब धाता का मतलब होता है पोषण करने वाला। तो भगवान जो है पोषण करने वाले हैं, और विश्वतो मुखा का मतलब सब और मुँह है। भगवान के सब और मुँह हैं और सब ओर से जो है वो पोषण करते हैं, सब ओर से पोषण करते हैं। ऐसा कोई नहीं हो सकता जो सब तरफ से पोषण करे, है ना। तो कोई व्यक्ति आपका एक तरफ से पोषण करेगा, दूसरी तरफ से फिर भी कमजोरी बनी रहेगी। इसलिए कि सब ओर से पोषण करते हैं, तो सब ओर से मुख वाले हैं। जैसे मछली होती है तो अपने अंडों का पोषण कर रही देख करके, है ना, तो देख करके अपने अंडों का पोषण करती है ना। तो भगवान भी जो है सब जीवों का पोषण करते हैं, है ना। तो उनकी दृष्टि जो है सब तरफ रहती है, सब जीवों के ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, और सभी ओर से दृष्टि होती है, भगवान की पोषण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, तो शरीर का पोषण कैसे भगवान कर रहे हैं? क्योंकि जो हड्डी है वो भी बड़ी हो रही है, हड्डी बड़ी हो रही है और हाथ भी बड़ा हो रहा है। लेकिन जो हड्डी है वो इस तरह से बड़ी नहीं हो रही कि हाथ को जो है छेद करके बाहर निकल आए। तो हड्डी का जो है जो बढ़ोतरी है उस प्रकार से नियंत्रित है कि हाथ को जो है छेद करके बाहर ना निकल जाए, है ना। तो कौन सा हिस्सा जो है कितना बड़ा होगा और कौन का हिस्सा है कितना छोटा होगा, जिससे कि पूरी जो आकृति है वो शरीर की बनी रहे ना। तो भगवान ही ऐसे हैं जो इस प्रकार से पोषण करने वाले हैं। यहाँ कहा गया है धाताहम विश्वतो मुखा, सब ओर से मुख वाले हैं भगवान, हैं। तो विशेष रूप से भक्तों का भी जो है जब भगवान पोषण करते हैं तो ऊपर से भी, नीचे से भी, अंदर से भी, बाहर से भी, सब ओर से रक्षा करते हैं, है ना। तो ये जो है भगवान का ये गुण है। इस प्रकार से या इस श्लोक में कितनी विभूतियाँ हैं? अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में अकार, द्वंद्व समास से कर सचा, समासों में द्वंद्व दूसरा, फिर अक्षय काल, है ना, तीसरा है अक्षय काल, है। काल सब काल के भी जो है जो काल हैं, काल के भी काल हैं, अक्षय काल हैं। और चौथा है विश्वतोमुख धाता, सब ओर से मुख वाले धाता, है ना। तो भगवान जो है भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से जो है भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।